हमेशा उदास और दुखी रहने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है। बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है, बड़ी अच्छी जानकारी देकर जाएगी ये वीडियो। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखें। जो इस वीडियो के अंदर छुपा हुआ ज्ञान है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक नौजवान युवक बुद्ध भगवान के पास में आता है और उनसे कहता है, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? उस युवक ने कहा, मेरे उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी पड़ी है, बहुत लंबी ज़िंदगी है। क्या मेरे जीवन में दुख ऐसे ही पड़ते रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? नवयुवक की बात को सुनकर के भगवान बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर युवक कहता है कि दुख तो मेरे अंदर हैं, वह आपको कैसे दिखाई देगा? कि बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? युवक कहता है, हाँ, मैं अपने दुखों को देख सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, दुखों का मूल कारण क्या है? उस नवयुवक ने बुद्ध से बातचीत होते हुए बताया। तभी एक बौद्ध भिक्षु वहां आ जाते हैं और भगवान बुद्ध के कान में कुछ कहता है वो भिक्षु। इसके बाद में बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें आज जीवन का सत्य दिखाने के लिए ले चलता हूँ। एक जगह पर ले चलूँगा, वहाँ पर जाकर के तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप तुम सारी बातों को सुनते रहना। इसके बाद तुम्हें सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं एक चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है और वहाँ पर एक चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। गौतम बुद्ध उस चारपाई के पास में जाकर बैठ जाते हैं। वो वृद्ध आदमी गौतम बुद्ध से कहता है, मेरे जीवन में और कितनी सांसें बची हैं पता नहीं, मुझे यह भी पता नहीं है किस वक्त भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मृत्यु से पहले मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सारे सवालों के जवाब आप ही दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद में वह आदमी भगवान बुद्ध से बोला कि मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र थी और ना कुछ खोने की फिक्र थी। बचपन के दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है इतनी आज़ादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहने लगे। मेरे पिता मुझे हमेशा कह करते थे कि तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं बनते, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। यह सुन सुन कर के मेरा मन बहुत बेचैन सा रहने लगा। ना तो मैं खेल कूद में अच्छा लगता था और ना ही पढ़ाई में मन लगता था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और मैं उन लोगों के ताने से परेशान होकर के जीवन में कुछ नहीं करने का निर्णय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई के समान एक कामयाब इंसान बनूंगा। इसके लिए दिन रात मेहनत करने लगा। इस बीच में उतार चढ़ाव देखते हैं। इस उतार चढ़ाव में कई बार मैंने सुख दुख दोनों देखे
और अंत में ऐसा करते मैंने अपना खुद का एक व्यापार खड़ा कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत खुशी मिली। जो लोग मुझे ताने देते थे वह लोग मुझे शाबाशी देने लगे और वह मेरे आगे पीछे घूमा करते थे। कुछ साल बाद मेरी एक रईस लड़की के साथ में शादी हो गई और इसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं रईस बन चुका हूँ। इसके बाद में मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। अब मेरा मन उन बेटों के लिए कुछ करने की इच्छा जाहिर किया और उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा कमाने में लग गया। जल्द में मेहनत करते करते अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। इस बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। दोस्तों, एक दिन मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा आघात हुआ। इतने दिनों एक पत्नी के दुख में, उसकी यादों में घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते रहे। दोनों बेटों की हिम्मत देने के बाद में धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करता गया। इसीलिए मैं अपना मन अपने उन दोनों बेटों के ऊपर जोड़ दिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी और उनके दुख में मुझे दुख होता था। इसके बाद में उस वृद्ध आदमी ने भगवान बुद्ध से कहा, इस जीवन चक्र में मुझे हर बार महसूस होता था कि वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में जीवन की गहराइयों को कैसे जाने, यह कैसे जाने कि मैं कौन हूँ और मैं इस संसार में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे कई प्रकार के सवाल मेरे मन में इस बीच में रहते थे और इसी बीच मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध प्रणालियों के बारे में विस्तार से बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सके। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि पहले मैं अपने दुख को खत्म कर लूं, उसके बाद मैं ध्यान में अपना सारा ध्यान लगा दूंगा। और मैं यही सोच करके कभी ध्यान नहीं कर पाया था। ऐसे ही समय काटता रहा और अंत में बुढ़ापे में बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मेरे दोनों बेटों ने मेरा अच्छा ख्याल रखा। मैंने अपने इस जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। अब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ कर के देखता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। फिर वह वृद्ध आदमी भगवान बुद्ध से बोला कि मैं मिनटों का मेहमान हूँ, क्या आप मुझे कुछ ऐसे सूत्र बता सकते हो कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सवाल जवाब खत्म हो जाएं और जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। उस वृद्ध आदमी की बात सुनकर के भगवान बुद्ध ने कहा, हर इंसान को अपने बचपन के दिन प्रिय होते हैं क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं होती है। दोस्तों, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालच नहीं होता है। वह जिस काम में लग जाता है वह उसी काम में लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी कामनाएं, इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं और इसीलिए मनुष्य भविष्य की तैयारी में ही लगा रहता है। हमेशा अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जिसके कारण से वह वर्तमान में जीना भूल जाता है और मन ही उस छोटे से बच्चे को देखे तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरे आनंद के साथ में रहता है। इसीलिए तूने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लूं, उसके बाद मैं सत्य की खोज करूंगा, उसके बाद में ध्यान करूंगा, भगवान का भजन करूंगा और इसी
काल के चक्कर में हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी भी नहीं आता। इस कल के चक्कर में हम यह भूल जाते हैं कि यह कल भी नहीं आता और भविष्य की जो योजनाएं हैं वह कभी भी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी हो जाती है तो दूसरी योजना फिर से शुरू हो जाती है और इस प्रकार से हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है तब तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने वास्तव में किया है उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ में नहीं ले जा सकते हो। यही बात तुम उस वक्त समझ लेते कि मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी और कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। यह बात अगर उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता और उसी वक्त तुम ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते तो तुम कुछ ऐसे ही खोज करने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ में जा सके, जो तुम्हें शांत रहकर मरने का मार्ग दिखा सके। और उस वृद्ध आदमी ने भगवान बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और दोनों हाथों को जोड़ते हुए गौतम बुद्ध से कहा, यह तो मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई जरूरत नहीं मिल सकती? यह सुनकर के बुद्ध ने उस आदमी से कहा, अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह सूत्र यह है कि तुमने जो कुछ भी जीवन में पाया है, फिर जो कुछ भी खोया है, वह यहीं पर छोड़ चले जाओ और उसे अपने मन के साथ में जोड़ करके मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने इस जीवन में बहुत कुछ सीख लिया है और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत सारे प्रगति देखी हैं, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। और यह जानना कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की वास्तविकता और वास्तविक अर्थ मालूम ही नहीं होता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवालों को मिटा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है, अब कुछ जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस बात को अपने मन के अंदर गांठ बांध लोगे तब तुम खाली होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और यही वास्तविकता में मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है और जो कुछ भी खोया है वह इसी दुनिया का था और वह यहीं रह जाएगा। हमारे साथ में कोई भी वस्तु नहीं जाएगी, हम खाली जाएंगे, हम भी जाएंगे। और जो लोग अपने मन से खाली होकर के जाते हैं, वास्तव में उसके अंदर ज्ञान का दीप जलता है और आगे चल करके दूसरे जन्म में निर्माण को प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें बुद्ध की निरर्थक को समझना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी पाना और कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। भगवान बुद्ध के वचनों को बड़े ध्यान से सुनते हुए उस वृद्ध आदमी ने कोई सवाल नहीं पूछा। भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, इसके बाद भगवान बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा, क्या तुमने अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए? आपको वो सवालों के जवाब मिले तो तुम्हें जवाब में क्या मिला उसे बताओ। उस युवक ने भगवान बुद्ध से दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे बुद्ध, मुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए।
हे मानव जीवन में मुझे सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। मानव जीवन में कुछ भी नहीं होता, चाहे सुख हो या फिर चाहे ना हो, पीछे रह जाता है। यदि हम पीछे रह जाएंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए तो जीवन में सुख और दुख चलते रहेंगे। इसके साथ चलते हुए हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा। वह युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि इसके बाद भी प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी बाकी है, लेकिन इसका जवाब जानना सभी लोगों के लिए जरूरी होता है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत ही प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग ही नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ में पूरे प्रभाव से अपने आप को पूरा करके कर सकते हो तो ध्यान में हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए भगवान बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ। अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो, समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कोने से टकरा रही है, सिर्फ तुम अपने साक्षी हो जाओ और फिर देखते रहो। कुछ भी काम करते रहो, चल रहे हो, खा रहे हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। और यह करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से एहसास हो जाएगा तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। ध्यान फिर से सांसों पर टिक जाएगा। जब तुम अपने विचारों को देखने लगे तो विचार भी नहीं होने लगेंगे और तुम्हारे अंदर बस खाली मैदान बचा हुआ है। वह वर्तमान में सारे सवाल जवाब समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा, सांस जो होती है वह वर्तमान में चलती है ना कि वह भविष्य में चलती है, ना ही भूतकाल में। वही वर्तमान स्थित होती है। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो वर्तमान में चल रही होती हैं। इसके बाद में धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। इसके बाद तुम जो भी काम करोगे उस पर तुम्हारा पूरा एकाग्र होगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो। यहीं से अभी से सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। दोस्तों, आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे बुद्ध जी ने किस तरह से उस नौजवान युवक को समझाया कि हमेशा उदास रहने वाले लोग कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे अपने दुख को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।